नमस्ते साथियों, स्वागत है आपका ज्ञान मंथन एजुकेशन पर। आज हम 11th फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना, जिसमें आपका पहला टॉपिक है विमीय सूत्र, जो 11th फिजिक्स और 12th फिजिक्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट बनते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सीधे आपके विमीय सूत्र से पूछे जाते हैं। तो इजीली हम विमीय सूत्र कैसे बना सकते हैं वो आज हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो विमीय सूत्र क्या होता है? विमीय सूत्र तीन चीज़ों पर काम करता है, आपका एम, एल और टी पर। एम आपका मास होता है, एल लेंथ और टी आपका टाइम। ठीक है, हिंदी में इनके नाम हम देखें तो मास का मतलब होता है द्रव्यमान, लेंथ आपकी लंबाई और टाइम समय। ठीक है, तीन चीजों पर क्या डिपेंड करता है आपका विमीय सूत्र। विमीय सूत्र किन पर निर्भर करता है? तो लंबाई, द्रव्यमान और समय पर। अगर ये तीन चीजें हैं तो वो आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो कौन सा बनेगा? विमीय सूत्र का। ठीक है, तो चलिए विमीय सूत्र कैसे बनाते हैं हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक काम करना है, एक टेबल बना लेनी है जिसमें दो कॉलम रखना आप। एक साइड आप लिखेंगे भौतिक राशियां, बीच में आपको लिखना है भौतिक राशियों से संबंध, और इस साइड आपको लिखना है विमीय सूत्र। ठीक है, अगर ये दो चीजें आपको पता है, आपको पहले तो भौतिक राशि देखना है कि कौन सी भौतिक राशि का हमको विमीय सूत्र चाहिए। उसके बाद उसका संबंध आपको पता होना चाहिए कि कैसे उसका संबंध उन दोनों चीजों से रहेगा, तभी आप उसका विमीय सूत्र यहाँ पर निकाल पाएंगे। तो पहली भौतिक राशि हम लेते हैं क्षेत्रफल। कोई हमारे पास अगर आयत दिया हुआ है तो उसका क्षेत्रफल हम कैसे निकाल सकते हैं? तो इसका क्षेत्रफल निकालने का संबंध देखो तो कैसे बनेगा? आयत है तो क्या होगा? लंबाई और ये क्या होती है? इसकी चौड़ाई। तो लंबाई इंटू चौड़ाई या लंबाई गुणित, जब आप चौड़ाई करेंगे तभी क्या निकल के आता है? इसका क्षेत्रफल निकल के आता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? इसका भौतिक राशि से संबंध हो गया है। क्या? लंबाई गुणित चौड़ाई। अब देखो तीन चीजें हैं, एक एम, एक एल और एक टी। एम का मतलब द्रव्यमान, एल आपकी लंबाई और टी आपका समय। तो यहाँ लंबाई दी हुई है हमको, लेंथ, तो एम की रिक्वायरमेंट है क्या? यहाँ पर नहीं है। एल है तो एल लिखेंगे, टी की रिक्वायरमेंट है? नहीं है, तो टी भी हम यहाँ पर यूज नहीं करेंगे। वैसे चौड़ाई के लिए भी किसका यूज होगा? आपके लेंथ का, एल का मल्टीप्लाई एल में करेंगे तो क्या आ जाएगा? एल स्क्वायर। और यही आपका क्या होता है? विमीय सूत्र होता है, एल स्क्वायर। यहाँ पर एम नहीं है तो एम को हम क्या लिख देंगे? 0, और टी को भी क्या लिख देंगे? 0। ये आपका विमीय सूत्र यहाँ पर बन गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम। अगला है आपका आयतन का, या संबंध में आप लिख लीजिएगा लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, अब देखिए सेकंड है आपका आयतन। अब मुझे कुछ घन और घनाभ दिया हुआ है, ठीक है, तो उसका आयतन कैसे निकालूंगा मैं? तीन चीजों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, एक तो उसकी लेंथ का, एक ब्रीथ का और एक हाइट का। मतलब लंबाई का गुणित चौड़ाई और गुणित ऊंचाई। इन तीन चीजों का हम मल्टीप्लाई करते हैं या गुणा करते हैं तो क्या निकल के आता है? किसी भी भौतिक राशि का आयतन निकल के आता है। ठीक है, तो अब लंबाई के लिए वापस वही चीजों पे चलेंगे, एम, एल और टी पर। तो लंबाई के लिए क्या? एल, चौड़ाई के लिए भी एल और ऊंचाई के लिए भी एल। तीनों की जगह किसका यूज होगा? एल का। तो एल का मल्टीप्लाई 3 होगा तो एल की पावर कितनी हो जाएगी? 3। एल का क्यूब। तो एम का यूज हुआ क्या? नहीं हुआ। टी का यूज हुआ? नहीं हुआ। तो सीधा इसका विमीय सूत्र क्या बन जाएगा? m0 l क्यूब टी की पावर 0। ये आपका विमीय सूत्र यहाँ पर रेडी हो गया। ठीक है, ये दो चीजों को हमने निकाल लिया। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ भौतिक राशियां हम और यहाँ पर देखते हैं। चलिए, अगली भौतिक राशि है आपकी द्रव्यमान घनत्व। ठीक है, इसका भौतिक राशि संबंध क्या होगा? तो इसका संबंध होता है द्रव्यमान अपॉन या द्रव्यमान बटे
आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। अब द्रव्यमान के लिए किसका यूज करते हैं हम, एम एल टी में से, यही होता है मास एम द्रव्यमान, एल और टी का यूज तो इसमें नहीं होने वाला है, तो हम द्रव्यमान के लिए क्या लिख देंगे, एम। आयतन का भी जस्ट हमने निकाला था एल क्यूब, ठीक है, तो यहाँ पर m 0 था, t 0 था। अब l को मैं ऊपर ले जाऊंगा यहाँ से, तो पावर किस में हो जाएगी, माइनस में, मतलब m l की पावर -3, ऐसे में लिख सकता हूँ। तो क्या लिखेंगे इसका विमीय सूत्र, m l की पावर -3, और t का यूज हुआ है क्या, नहीं हुआ है, तो t 0, m l क्यूब माइनस क्यूब t 0, ठीक है, इसका विमीय सूत्र हो जाएगा द्रव्यमान घनत्व का। ठीक है, देखो अगली भौतिक राशि है आपकी आवृत्ति। ठीक है, अगली भौतिक राशि क्या है आपकी, आवृत्ति। आवृत्ति के लिए क्या होता है इसका भौतिक राशि संबंध, तो 1/, आवर्तकाल, 1/, आवर्तकाल। अब आवर्तकाल मतलब काल का मतलब है टाइम से या समय से, समय के लिए क्या यूज करते हैं हम, टी का यूज करते हैं, तो 1/t, क्योंकि 1 की कोई भौतिक राशि या विमीय सूत्र नहीं होता है, लेकिन कैसी राशि है, विमाहीन राशि होती है, विमाहीन। कोई भी अगर नंबर का यूज कर रहे हैं तो वो क्या है, विमाहीन होता है, वो जैसा नंबर है वैसे उसको हमको लिखना होता है। ठीक है, लेकिन आवर्तकाल के लिए हम काय का यूज करेंगे, टी का। अब टी कैसे, अपॉन में है, अगर इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो इसकी पावर काय में चली जाएगी, माइनस में, तो टी की पावर -1 किसका विमीय सूत्र हो जाएगा, आवृत्ति का हो जाएगा। यहाँ पर m का यूज हुआ है क्या, नहीं हुआ है, तो m 0, l का यूज हुआ है क्या, l का यूज भी नहीं हुआ, तो l भी 0, तो सिर्फ क्या बचेगा, t की पावर -1, ये हो जाएगा आपका आवृत्ति का। चलिए और कुछ भौतिक राशि हम देखते हैं इसमें आगे। फिर आपकी भौतिक राशि है वेग। ठीक है, तो वेग क्या होता है, विस्थापन बटे समय, या विस्थापन दूरी, विस्थापन बटे समय। विस्थापन में जो समय के अनुसार परिवर्तन होता है वही क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। ठीक है, तो विस्थापन के लिए क्या की बात कर रहे हैं, दूरी की बात कर रहे हैं हम, तो विस्थापन के लिए तो काय का यूज करूंगा मैं, एल का, और समय के लिए टी का। यहाँ द्रव्यमान की बात हो रही क्या कहीं से कहीं तक, नहीं, तो एम की जरूरत यहाँ पर हमको नहीं है। अब टी को ऊपर ले जाएगा तो क्या लिखेंगे, एल टी की पावर -1, और m यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, तो m0 l t की पावर -1 क्या बन जाएगा आपका, वेग का विमीय सूत्र। ठीक है, चलो इसके बाद कुछ चीजें और देखते हैं हम इसी में। अब हम देखते हैं दूरी का। चलो चाल का बताता हूं पहले आपको। तो चाल बराबर क्या पढ़ा है आपने, संबंध पढ़ा होगा, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय पढ़ा है। दूरी के लिए काय का यूज करेंगे, एल का, समय के लिए काय का यूज करेंगे, टी का। ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पावर -1, और m 0, तो m l t की पावर -1, ये बन जाएगा आपके चाल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, और अगला है आपकी विमीय सूत्र त्वरण। एक्सेलरेशन की बात करें या त्वरण की, तो त्वरण क्या होता है आपका, वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं, वेग बटे समय। ठीक है, तो वेग का भी जस्ट हमने बनाया था ऊपर, जो चाल का होता है वही वेग का विमीय सूत्र है, तो इसका विमीय सूत्र क्या आ जाएगा, एल टी की पावर -1, और समय के लिए क्या लिखूंगा मैं, टी को वापस ऊपर ले आए तो इसकी पावर भी क्या हो जाएगी, -1 और -1 क्या हो जाएगा, -2, तो एल टी की पावर -2 विमीय सूत्र किसका हो जाएगा, आपके त्वरण का। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ चीजें और देखते हैं हम इसमें। अब है आपका बल, फोर्स, इसका विमीय सूत्र क्या होगा, तो इसका भौतिक राशि से जो संबंध होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण, द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो द्रव्यमान के लिए किसका यूज करेंगे हम, m का, और त्वरण का हमने जस्ट बनाया है एल टी की पावर -2, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, m l t की पावर -2 किसका विमीय सूत्र हो जाएगा, आपके बल का। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ चीजें और देखते हैं यहां पर। चलिए अगली भौतिक राशि है आपकी आवेग।
आवेग क्या होता है? तो आवेग होता है बल गुणित समय, बल गुणित समय। बल का हमने अभी बनाया विमीय सूत्र, क्या था? एम एल टी की पावर -2, यही बनाया था। अब इसमें मल्टीप्लाई हमको क्या करना है? वापस से टी का, ठीक है। इसकी पावर कितनी है? 1, इसकी पावर -2। अगर फॉर्मूला बनाएंगे तो एम एल टी की पावर -1, ये विमीय सूत्र किसका बन जाएगा? आपके आवेग का बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से मैं आपको कुछ चीज़ें और लिख देता हूँ इधर, कुछ भौतिक राशियाँ जिसके विमीय सूत्र आप खुद से बना लीजिएगा। एक है आपका कार्य, ठीक है, और ऊर्जा जिनका सेम होता है। फिर है आपके पास शक्ति, और है आपके पास दाब, दाब या प्रतिबल, इनका भी सेम होता है, ठीक है। ये 3 चीजें, इनको जिनको बनाना है इनकी भौतिक राशि संबंध में आपको बताता हूं। इसका होगा बल गुणित दूरी, ठीक है। शक्ति का होगा आपका कार्य बटे समय, और जो आपका दाब प्रतिपल है इसका हो जाएगा बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल, ठीक है। तो इन तीनों का आपको खुद से बना लेना है। बल का हमारे पास है, यही रखिएगा। इसमें दूरी मतलब L से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ पर विमीय सूत्र रेडी हो जाएगा। वैसे ही कार्य का बन गया, कार्य का ऊपर बनाया, जो यहाँ पर बनाओगे उसी को यहाँ रखना। डिवाइड किससे करेंगे आप? समय, टी से। टी की पावर ऊपर ले जाना, माइनस में जाएगी, उसको ऐड कर देना तो बन जाएगा आपका शक्ति का, ठीक है। फिर हम यहाँ पर जाएंगे दाब प्रतिबल पर, तो वापस से बल और अपॉन में क्षेत्रफल, दोनों का हमारे पास विमीय सूत्र पहले से बन गया है। दोनों को रखिएगा, क्षेत्रफल का विमीय सूत्र को ऊपर ले जाइएगा, पावर चेंज करना तो आपका किसका बन जाएगा? दाब का बन जाएगा, ठीक है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।